370 हटने के बाद क्या कुछ चेंज आया है लोगों के जिंदगी में? देखो अब क्या चेंजिंग बोलेंगे, क्या चेंजिंग, इसमें क्या चेंजिंग है? जो असली बच्चों का था वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। हमारी स्टेट तो ख़त्म हो गया था, आगे क्या बोल सकते हैं? कुछ रोजगार बढ़ा है? रोज़गार कम ज़्यादा बढ़ ही गया है, तो कुछ रोज़गारों को भी धक्का लगा है। इलेक्शन आ रहे हैं, उसको लेके क्या सोच रहे हैं आप सारे लोग? अभी उस वक्त देखेंगे मौके का चौका। लेकिन अभी तक ये तो डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सी हुकूमत ने कैसा काम किया, क्या किया। इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। काम से सेटिस्फाइड है आप? नहीं, काम से तो है ही, वैसे काम तो ठीक ही चल रहे हैं कुछ कुछ। संदीप जी, आप जम्मू के रहने वाले हो? जी जी, प्रॉपर जम्मू के रहने वाले हैं। इलेक्शन को लेके आप लोगों के मन में क्या है कि किधर हवा बहती हुई दिख रही है क्या? इलेक्शन का तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, जब ये दौर आएगा उस वक्त देखा जाएगा। तो ज़्यादा लहर तो हमें मोदी सरकार की ही लग रही है, क्यों आपको लग रहा है कि लहर मोदी सरकार की है? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अपोजिशन वाले तो हमेशा उन्हें गलत ही साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार बहुत अच्छा भी कर रही है। सर अगर पिछले 5 साल की बात करेंगे तो सपने तो पूरे क्या हुए। अभी तो हमने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से अगर कहेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ। बाकी रोड के हिसाब से अगर कहेंगे तो बहुत एडवांस हैं। तो नौकरी के हिसाब से कहेंगे तो ज़ीरो पे हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने एमए किया है सर। और अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? अभी सर दिहाड़ी का काम करते हैं। एमए पास करके? सर क्या करेंगे जब सरकार को ये हमारी पढ़ाई जब नज़र ही नहीं आई। ये एक मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे हिसाब से 95% लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। पढ़े लिखे हैं मगर हैं बेरोज़गार। क्योंकि 2014 में जब इलेक्शन हुआ था यहाँ पे पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई थी। कुछ टाइम वो सरकार चली, उसके बाद यहाँ पे गवर्नर सेशन आया। अभी तक तो नौकरी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। बाकी रोड का काम है, पानी का, बिजली का काम, वो तो एडवांस है, उसमें तो हमें भी नज़र आता है बेनिफिट। बाकी पढ़ाई के हिसाब से जो नौकरी का हमें मिलना चाहिए था प्रॉफिट, वो नहीं मिल रहा है। देखो सर, हमने एक बार जो हमारे जो जगह तंग है रोड का, रोड हमारी जो कच्ची है, हमने खुद अपने पैसे अपने जड़ी लगा के और रोड का हमने खुद पैसे लगा के हमने खुद बनाया। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे। हमने बहुत बोला उनको, हम गए थे डीएसपी के पास गए थे, उसने बोला कि नहीं ऐसा करो बेटे, आप निकालो और हम वो पैसे आपको डालेंगे। किसी ने पैसे नहीं डाले, 2-2.5 लाख रुपये हमने अपनी जेब से डाले और मशीन से खुद लगाया वो रोड। अभी हमारा बहुत मुश्किल है। इस बार जो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं आप स्थानीय लोग? देखो कभी अच्छे काम भी चलेंगे सर, हम ठीक रहेंगे, कभी नहीं होगा हम क्या करेंगे। सो देखो आप ही सोच लो, देखो कभी ठीक रहेगा, सरकार जो आ रही है कभी ठीक कर रहे हैं, हमारे काम में ठीक है। वो तो आ रहे हैं तो तब आएंगे जब आप लोग वोट दोगे। तो किसको वोट दोगे, किसकी सरकार? देखो हमारे काम होएंगे, हम वोट देंगे सर। जिसको हमारा काम जो करेंगे हम वोट उसी को देंगे। क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए भाई साहब, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री 2014 के बाद जिस तरह से भाजपा सरकार काम कर रही है, आप खुद पूरे देश में ट्रैवल करते हैं और आपने देखा होगा कि शायद ही ऐसी सरकार आज़ादी के बाद आई है जो सबको साथ लेकर काम कर रही है। और इसी तरह हमारे इस क्षेत्र की बात कीजिए, गांव में जाके आप देखिए तो लोगों में बहुत उत्साह है कि चुनाव आएँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और आने वाले चुनावों पे मुझे विश्वास है कि फिर से भाजपा यहाँ का एक बड़ा मुद्दा बारीदारों का है। तो 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने यहाँ उधमपुर की सभा में भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि हम हल करेंगे। तो इतनी बड़ी समस्या तो नहीं है कि 10 साल भी लग गए और समस्या टस से मस नहीं हुई। नहीं, देखिए भाई साहब, मोदी जी ने बात रखी थी और उसके ऊपर मैं नहीं कहता कि अभी कुछ बात नहीं हुई है, चर्चा अवश्य हुई है और मुझे पूरा विश्वास है। एक तो बात मैं आपको कहूँगा कि बारीदारों का मसला बहुत बड़ा है और जिस तरह से डिमांड्स लोगों ने रखी गई हैं, सारी तो हल नहीं हो सकती, पर पूरा विश्वास है कि मुझे तो लगता है कि 370 से भी बड़ी समस्या है। बिल्कुल, और मुझे पूरा विश्वास है कि हल होगा। अब इतना बड़ा मुद्दा है कि आप कहेंगे कि इस पर बात नहीं हुई, चर्चा चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद भी है कि ये जल्दी ही होगा। कि रोपवे लगने से हमारा बिजनेस में थोड़ा फर्क पड़ेगा। एक्सप्रेस हाईवे जो आगे ताराकोट में जाएगा, कटरा छूटेगा उससे। हमने अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट। चुनाव पे इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है? चुनाव में इसका थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। हमारा पूरा जो पुराना हमारा ऐतिहासिक ट्रैक है, फर्क पड़ेगा। हम फिर भी गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप गंडोला लगाएं, लेकिन वो जहाँ से आप लगा रहे हैं वहीं से नहीं, चंद्रपादका के ऊपर से लगाएं और एक्सप्रेस हाईवे को कटरा में ही खत्म करें। आपका पूरा नाम? संदीप मेहरा।
तो संदीप जी आप भी यहीं के रहने वाले? बिल्कुल सर। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कौन कौन से मुद्दे चुनाव में हावी रहेंगे? देखिए मेन मुद्दे यहाँ पे जितने भी हैं ऑलमोस्ट आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे रोड आई है अभी और एक्सप्रेस वे बन रहा है और गंडोले की जो यहाँ पे चर्चा चल रही है, इससे जो है बहुत ही आने वाले टाइम में सुविधा मिलेंगी। जैसे बुजुर्ग हैं, जहाँ ये लोग दिव्यांग हमारे लोग हैं, वो भी आना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, उनको इसकी फैसिलिटी मिलनी है। और यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें कि 370 हटने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। अगर डेवलपमेंट होती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ साइड भी होता है, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो यात्रा बढ़ने का है। यहाँ पर जिस तरह से बुलेट ट्रेन यहाँ पे अपना अभी अलाउंस हुआ है यहाँ पर स्टेशन के लिए, उसी के ऊपर हेलीपैड है। और मुझे यहाँ तक लगता है यहाँ 1 करोड़ यात्रा आ रही है, आने वाले वक्त में 2 से 2.5 करोड़ जो यात्रा यहाँ पर पहुँचने की। वो आपका पूरा नाम? अनुज सैनसन। अनुज सैनसन। अनुज। अनुज, ये बताओ कि इन सारे लोगों ने तो एक्सपीरियंस लोग हैं, सबने अपनी अपनी बातें शेयर की, तो आपकी वोटें आ गई हैं? जी आ गई हैं जी। तो इससे पहले आपने वोट किया है? बिल्कुल किया जी। पिछली बार किया था 2019 में, पहली बार, हाँ जी पहले और अब ये दूसरी बार कर रहे हैं। तो क्या आपकी सोच में कुछ बदलाव आया 5 साल में? क्या सोच? बदलाव है। जब फर्स्ट टाइम वोट किया था तब भी डेवलपमेंट को देख के किया था कि जो आजकल मोदी सरकार ने जब 2014 के बाद, तब हम स्कूल था हमारा, लेकिन 2019 में हमने देखा कि तरक्की हो रही है। मैं कटरा में पढ़ा हूँ तो यही देखा। उसके बाद अब जो बदलाव है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी रोड देख लो आप, स्कूल कॉलेजेस, जहाँ कॉलेज नहीं था यहाँ कॉलेज बन गया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, कुछ लोगों के रोजगार छिन जाते हैं, कुछ लोगों की मुश्किल हो जाती है, तो उसका रोज़गार मिलता भी है, छीनता भी है, लेकिन डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं सकता। डेवलपमेंट होगी तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अभी कॉलेज खुला है, वहाँ पे दुकानें खुली हैं, लोगों को रोज़गार मिला है। अभी स्कूल, रोड बनेंगे, रोड के साइड दुकानें भी खुलेंगी, लोग जहाँ ज़्यादा आएंगे, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है।